चैप्टर नंबर 4 की तरफ। टाइम हो चुका है, ठीक है, 8:10 हो गया। चैप्टर नंबर 4 है रोग अनुत्पादनीयम अध्यायम। इसको आपको कंपेयर करना है आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेगन धारणीय से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ। आचार्य भागवत जी के अनुसार गुल्म कौन कौन से वेग धारण में आता है, जल्दी से बताओ। फेवरेट क्वेश्चन। गुल्म। गुल्म कितने में आएगा? 1 2 3। ऑप्शन आपके सामने 1 2 3। तो 3 में आता है, जल्दी से बताओ 3 कौन कौन से है वो। फेवरेट क्वेश्चन है, वही मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले। अश्रु हो गया। अपान बात है या दो बात है, ये बताओ मुझे जल्दी से। अपान बात है या दो बात है? क्या लगाओगे? अदो बात। अदो बात हो गया, अश्रु हो गया, और श्रमजन निश्वास, तीनों में मिलता है। मन्य स्तंभ कहाँ का मिलता है, जल्दी से बताओ। मन्य स्तंभ। मन्य स्तंभ कहाँ का मिलेगा? ये हो गया करेक्ट आंसर, गुल्म ठीक है। कितने में मिलेगा? अश्रु ठीक है। एक और बताओ, छवेतु। तो मन्य स्तंभ 2 में मिलेगा, अश्रु और छवेतु। मन्य स्तंभ कौन से रस के सेवन से होता है, जल्दी से बताओ। कल की क्लास में पूछा था मैंने। मन्य स्तंभ कौन कौन से रस, 2 रस थे। 2 रस थे, तिक्त और कसाय। ठीक है। तो मन्य स्तंभ 2 ही वेग धारण से होता है, और 2 ही रसों के अति सेवन से होता है। चलिए आगे बताओ, भ्रम। भ्रम कितनी व्याधि में है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने वेग धारण में भ्रम मिलेगा आपको। आचार्य भागवत जी के अनुसार 3 में भ्रम मिलेगा। कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ मुझे। भ्रम कब कब मिलता है? खाना पीना बंद कर दो कि भ्रम आ जाएंगे, वही चीजें हैं। क्षुधा तृष्णा अश्रु, ज्यादा रोने से, ना खाने से और ना पीने से, तीनों से भ्रम हो जाता है। अंग भंग बताओ, अगला क्वेश्चन। अंग भंग, फेवरेट क्वेश्चन। अंग भंग। क्षुधा तृष्णा अश्रु करेक्ट आंसर। अंग भंग का बताओ जल्दी से। 3 जगह आएगा, 3 जगह अंग भंग आता है, 3 जगह। मूत्र शुक्र क्षुधा, राइट आंसर। मूत्र शुक्र क्षुधा। अस्मरी कहाँ कहाँ मिलता है, जल्दी बताओ। अस्मरी। अस्मरी लक्षण कहाँ कहाँ मिलेगा? अस्मरी कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आंसर जाएगा मूत्र। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। इसके अलावा मूत्र शुक्र राइट आंसर है। मूत्र शुक्र राइट आंसर है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको पहचानना है, ठीक है। अरुचि कितने में मिलेगा? अरुचि 4 जगह मिलेगा। अरुचि बता दो मुझे, चारों के नाम बता दो, लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद मैं चिकित्सा पूछूंगा। अरुचि 4 जगह मिलेगा, मैंने बता दिया है। कहाँ कहाँ मिलेगा? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। क्षुधा में मिल जाएगा। रोने के बाद अरुचि हो जाती है, कॉमन सेंस है। क्षुधा अश्रु याद रहता है। 2 बताओ मुझे इसके अलावा। तो 4 कौन कौन से? क्षुधा काश उद्गार अश्रु। क्षुधा काश उद्गार अश्रु। ठीक है, 4 आंसर जाएगा। ज्वर कहाँ कहाँ मिलता है? ज्वर। आचार्य भागवत जी के अनुसार ज्वर कहाँ कहाँ मिलता है? ज्वर, जल्दी से बताओ। ज्वर। ज्वर कितने में है? शुक्र में ज्वर है, और बताओ। और कहाँ है? इसके अलावा एक और बचा है ज्वर, जल्दी से बताओ, शुक्र के अलावा। छर्दी में है या नहीं? छर्दी में है ना, 2 में आता है। अब चिकित्सा बताओ जल्दी से मुझे। चिकित्सा आपको बताना है, क्षार लवण तेल का अभ्यंग कहाँ करना है, जल्दी से बताओ। क्षार और लवण मिला के तेल से अभ्यंग कौन से वेग की धारण की चिकित्सा में है? तो राइट आंसर है छर्दी, वेरी गुड। व्यायाम कौन से में कराओगे? व्यायाम कौन से वेग धारण में कराएंगे? व्यायाम छर्दी में कराया जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, छर्दी में ही व्यायाम कराया जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, भोजन के पश्चात घृतपान कौन से वेग धारण की चिकित्सा है? जल्दी से बताओ, भोजन के पश्चात घृतपान, क्या लगाओगे आंसर? छवयतु। छवयतु, ठीक है। और उत्तम मात्रा में घृतपान कब किसके लिए बताया गया है? भोजन के, क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन के पूर्व या फिर भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद उत्तम मात्रा में घृतपान। उस शब्द का नाम बताओ मुझे जल्दी से। उस शब्द का नाम क्या है? अवपीड़क। ठीक है, अवपीड़क शब्द का प्रयोग आया है। उत्तम मात्रा का प्रयोग करना है, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से वेग धारण में है? मूत्र वेग धारण। अवपीड़क शब्द का प्रयोग यहां पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, इसके अलावा फेवरेट क्वेश्चन आपको बताना है, स्वप्न किसकी चिकित्सा है? स्वप्न बताओ मुझे जल्दी से। स्वप्न कहाँ लगाओगे? निद्रा के वेग धारण की चिकित्सा क्या है? स्वप्न। ये फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ताम्र चूड़ा का प्रयोग कहाँ करते हैं? ताम्र चूड़ा का प्रयोग, जल्दी से बताओ। क्या लगाओगे आंसर? शुक्र की वेग धारण की चिकित्सा में। ठीक है, अब मैं आपको श्लोका दूंगा, आपको पहचानना है। दोष कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने, कहाँ कहाँ आता है ये, जल्दी से बताओ मुझे। दोष कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने, इस अध्याय के अलावा कहाँ कहाँ मिलेगा? चरक सूत्र, जल्दी से बताओ, चैप्टर कौन सा है वो? सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 16।
उनमें डिफरेंस है या नहीं, एक आध शब्द का डिफरेंस है या नहीं, कि सेम है। दोष कदाचित कुप्यति जिता लंघन पाचने, ये तू संशोधने शुद्धम ना तेसाम पुनरुद्भवम। ठीक है, दोनों सेम है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। चलिए आगे चलते हैं, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, शोधन काल बताओ मुझे जल्दी से। मैं आपसे पूछूंगा, काल पूछूंगा, आपको बताना है कि कौन कौन से काल में शोधन करना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है वर्षा ऋतु में संचित दोषों को कौन से ऋतु में और या कौन से काल में हमें निर्हरण करना चाहिए। क्या लगाओगे? घनात्य, है ना। घनात्य शब्द का प्रयोग आया है, शरद ऑप्शन में नहीं दिया तो घनात्य लगाना है। शरद मतलब घन, याद रखो। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म में अगर संचित दोष है तो उसमें कौन सी ऋतु में निकालने चाहिए? ग्रीष्म में संचित है तो अभ्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शीतकाल में संचित दोषों को बसंत ऋतु में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शीतकाल मतलब हेमंत और शिशिर में अगर दोष संचित हो रहे हैं तो उनको निकालना है बसंत में। ग्रीष्म में संचित दोषों का हमें लिखाना है अभ्रकाल, अभ्र मतलब वर्षा। और वर्षा में अगर संचित हो रहे हैं तो घनात्य, घनात्य मतलब शरद। फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो पूछा जाता है, रेफरेंस आपको बताना है। रेफरेंस आपको बताना है, ठीक है। नित्यम हित आहार विहार से भी समीक्षकारी, ये रेफरेंस चरक में कहा मिलता है? एक शब्द का डिफरेंस है, वो शब्द मुझे बता दो जल्दी से। नित्यम हित आहार विहार से भी समीक्षकारी, ये कहां मिलेगा? सारी स्थान चैप्टर नंबर 2। क्या डिफरेंस है? ठीक है, वहां पर चरक ने क्या बोला है? नित्य की जगह नर शब्द का प्रयोग आया है। सेम श्लोका है, दाता समम सत्य परम। आचार्य बागभट जी के दो रेफरेंस यहाँ पर मिलते हैं जो मैच करते हैं। फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ।